हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, अब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हालांकि इनकी हर टर्म हर डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड इज हाफ डन, इसे हमेशा याद रखिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इससे पहले के लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले नॉर्मेटिव का मीनिंग समझिए आप। नॉर्मेटिव बना है वर्ड नॉर्म से। देखिए, नॉर्म्स, नॉर्मेटिव मीन्स विच इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी समथिंग विच हैज बीन डिराइव्ड, यानी कहां से लाया गया है, उसे प्रोपाउंड किया गया है, बनाया गया है नॉर्म्स के बेस पर, स्टैंडर्ड्स के बेस पर। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, यानी विच इज बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, विच इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स, विच इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। अब चलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। देखिए, वही बात आ गई कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये किसके साथ डील करती है कि इकोनॉमिस्ट्स ने अपने जो ओपिनियन दिए हैं किसके बारे में, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी हमारी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, चाहे वो पॉवर्टी का इश्यू हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इश्यू हो, चाहे वो प्रोडक्शन का इश्यू हो, देखिए ये है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी इस तरह से इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स। यानी हमारे जो अर्थशास्त्री होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अपना कुछ ओपिनियन होता है, अपना ओपिनियन। और याद रखिए, विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। हो सकता है उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर, नॉलेज के बेस्ड पर हो, वो जैसा सोचते हैं वो। यानी इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिगर्स। आप सिंपली ये सोच सकते हो कि ये एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड है, जिसके बेस पर वो वैल्यू जजमेंट देते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं इकोनॉमी में। किसके बारे में? इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। आगे देखते हैं, इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। यानी इकोनॉमिक्स में कि क्या होना चाहिए। यानी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा तो नहीं है ना इकोनॉमिस्ट आएगा उसको बता के चला जाएगा, उनका सॉल्यूशंस भी देना पड़ता है कि इनका सॉल्यूशन क्या है, होना क्या चाहिए। जैसे हम बात करते हैं पॉवर्टी की, गरीबी की, हर कोई कहता है गरीबी खत्म होनी चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या है? इसी का एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, देखिए दोस्तों, जिसमें वैल्यू जजमेंट भी आएंगे, ओपिनियन भी आएंगे। अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया में एक मनरेगा स्कीम है दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई साल पहले से चला रखी है। ये क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट, मनरेगा स्कीम, एक गारंटी देती है कि नॉर्मली जो गांव में रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं जिनके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। नॉर्मली वो सड़कें वगैरह बनाने और बहुत सारे काम करने में यूज होते हैं, यानी मिनिमम 100 डेज गारंटी प्रोग्राम। अब इसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके देखिए वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन कैसे कैसे हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल समझिए। एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि मनरेगा स्कीम बहुत अच्छी है, एक दिन इससे गरीबी खत्म हो जाएगी। याद रखिए, वैल्यू जजमेंट है कि मनरेगा स्कीम अच्छी है, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को या सब अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को 100 दिन का गारंटी रोजगार मिल रहा है, इससे एक दिन गरीबी खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इकोनॉमिस्ट कहता है कि मनरेगा स्कीम ठीक नहीं है भाई, इससे तो लोग अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, यानी वो काम करना ही बंद कर देंगे अपना। क्योंकि मनरेगा स्कीम होगी तो वो यही देखेंगे कि सिर्फ 100 दिन काम करो और बाकी दिन बैठ जाओ, यानी लोगों को ये अनप्रोडक्टिव बना देगी। थर्ड इकोनॉमिस्ट कहता है कि इससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं होती,
मनरेगा स्कीम से, तो द स्कीम इज नॉट गुड। फोर्थ कहता है इससे कभी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। इसका मतलब जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं रिगार्डिंग एनी इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये क्या है हमारी, ये एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, याद रखिए। इट इज बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो अपनी वैल्यू जजमेंट देते हैं, जो अपना ओपिनियन देते हैं इकोनॉमिस्ट्स। और याद रखिए इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के बेस पर बोल दिया जैसा वो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं दोस्तों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी विच इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड सम स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द फर्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। इनमें वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन होते हैं अर्थशास्त्रियों के, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेकंड, लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। इससे कंट्रोवर्सी बढ़ती है और डिबेट बढ़ती है। डिबेट होती है इन चीजों पे। याद रखिए दोस्तों, आज की डेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं बता रहा हूं जस्ट मेरा एक एग्जांपल है ये, मनरेगा स्कीम को अगर खत्म कर दे तो याद रखिए पूरे देश में हल्ला हो जाएगा। जो अपोजिशन है वो कहेंगे ये तो गरीबों के अगेंस्ट हो गए, गरीब तो भूखे मर जाएंगे, ये पार्टी तो गरीब विरोधी है, यानी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिर टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू उस पर डिबेट होगी कि इसको ठीक बंद किया, बंद करना ठीक है या गलत है। यानी नॉर्मली जो हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उन पे कंट्रोवर्सीज और डिबेट होना लाजमी है दोस्तों। थर्ड है नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई अपनी वैल्यू जजमेंट दी, कोई अपना ओपिनियन दे दिया, अगर कहा जाए कि इसे वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड नहीं है। फोर्थ देखिए, जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं दीज रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी, यानी होना क्या चाहिए एज ए सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी वैल्यू जजमेंट या ओपिनियंस में, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में ऐसा नहीं है कि अपनी बात कहो और चले जाओ। इसमें आपको एक सॉल्यूशन भी देना होगा कि इंडिया में अगर पॉवर्टी है उसे कैसे खत्म किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कैसे खत्म किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है उसे कैसे बढ़ाया जाए। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट व्हाट ऑट टू बी एज ए सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसको भी रिफ्लेक्ट करता है, इसको भी डिस्कस करता है। तो दोस्तों सभी लेक्चर बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो पहले वाला लेक्चर है और ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हो और आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाएं। वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू गेट good and knowledgeable videos of accounting, business studies and economics. Stay connected and improve your knowledge.